भीड़, भगदड़, मौत और मातम। और उसके बाद एक बैग हल्ला कर दिया कि हाँ 14 पर आ जा रहा है। अब एक बार इतना ना भड़का मचा कि पूरे में भी। भगदड़ से मौत का सिलसिला आखिर कब थमेगा? कब तक प्रशासन की गलतियों के चलते बेकसूर सूली पर चढ़ते रहेंगे? कब तक धर्म के नाम पर लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? कब रेलवे आखिरी वक्त पर प्लेटफॉर्म बदलने से बाज आएगा? ये सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात करीब 9:26 पर भगदड़ से 18 लोगों की मौतें हो गई। इनमें 14 महिलाएं और 3 बच्चे हैं। 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच हुआ। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम 4 बजे से भीड़ जुटने लगी थी। रात को करीब 8:30 पर प्रयागराज आने वाली 3 ट्रेनें लेट हो गई, जिससे भीड़ बढ़ी और भगदड़ मच गई। चश्मदीद के मुताबिक गाड़ी का प्लेटफॉर्म 14 से 16 नंबर बदला गया। इससे भगदड़ मची। भगदड़ हादसे की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इसमें उत्तर रेलवे के 2 अधिकारियों नरसिंह देव और पंकज गंगवार को शामिल किया गया है। कमेटी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सभी सीसीटीवी वीडियो फुटेज को सुरक्षित करने का आदेश दिया है। मगर हैरान करने वाली बात यह है कि ये पहली घटना नहीं है जब सरकार और प्रशासन की गलती के वजह से कई लोगों ने अपनों की जानें गंवाई हो। इससे पहले भी 29 जनवरी को प्रयागराज के महाकुंभ में 30 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 10 फरवरी 2013 को कुंभ के दौरान प्रयागराज स्टेशन पर भगदड़ मची थी। हादसे में 36 लोग मारे गए थे। चलिए अब आपको ये 3 बड़े कारण बताते हैं जिससे हालात बिगड़े और लोगों की जानें गई। प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्स तीनों ही प्रयागराज जाने वाले थे। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थी। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म 14 पर थी। जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहां पहुंची तभी अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। सुनते ही 14 पर मौजूद भीड़ 16 की तरफ तेजी से भागने लगी। कई लोग टिकट काउंटर पर थे। इनमें 90% प्रयागराज जाने वाले थे। अचानक ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हुआ और तो लोग बिना टिकट प्लेटफॉर्म की तरफ भागने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। 2 वीकेंड से कुंभ जाने वालों की भीड़ हो रही थी, पर स्टेशन प्रशासन ने कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया। शनिवार को भी शाम 7 बजे से भीड़ बढ़ने लगी थी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब आप ही सोचिए, जब स्थिति साफ है कि हर बार लोगों की जाने जा रही है, हर बार भगदड़ की घटना देखने को मिलती है, मगर सरकार है कि अब भी मौन बैठी हुई है। मगर हाँ, वो मुआवजा जरूर देती है। मगर सवाल ये है कि क्या मुआवजा देकर लोगों की जान की कीमत लगाई जा सकती है? खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर कमेंट कर बताइएगा। देखते रहिए सुपर न्यूज़ 24। और उसके बाद एक बैग हल्ला कर दिया कि हाँ 14 पर आ जा रहा है। अब एक बार इतना ना भड़का मचा कि पूरे में भीड़ हो गई। आप बता दो इधर मम्मी, उनको ऐसे आदमी सब उनको दाब दिया। इतना ना आदमी एक बैग हो गया कि उनको आदमी सब दाब दिया। यहाँ पे बॉडी आई थी, यहाँ पर बॉडी लाया तो है नई दिल्ली में। नहीं, कौन से प्लेटफॉर्म पे? हमारे वो दामाद थे। कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर क्या? 14, 16 पर 16 की यहाँ से बॉडी ले गए आप? नहीं, अभी मेरा बॉडी अभी तक मुझे पता चला है। बॉडी लेने आई हूँ मैं। क्या था उनका? पूनम देवी। हाँ। और उनके साथ कितने लोग थे? 2, एक उनकी लड़की थी, उनकी दामाद थी। जो आपके साथ दूसरी महिला जो रो रही है, हाँ, इनकी मेरी बहू है, इसकी भाभी है। हाँ। मैं बिहार के रहने वाले, छपरा जिला। वो कौन है आपके रिश्ते में? मेरे रिश्ते में मेरे बहू है, बहू के भाभी है वो। बहू की भाभी है? हाँ, बिहार जा रहे थे, छपरा जिला। टिकट था? ट्रेन कौन सी थी? टिकट के तो मुझे पता। बहुत दुखद घटना घटी है। हम सब लोग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का ये गलती है, रेलवे के मैनेजमेंट से लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है।
ये काफी अफसोस है। फेलियर है सर रेलवे का। फेलियर है ना, फेलियर है तब ना। सर जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए। लेना ही चाहिए ना रेल मंत्री को। सर क्या मांग करेंगे कुंभ में सर, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है? अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। ये सिर्फ चिंता का विषय नहीं है, इस पे पूरे देश को गुस्सा भी आएगा। भारत के अंदर कभी रेलवे एक्सीडेंट में लोग मारे जाते हैं, सरकार चिंता व्यक्त कर देती है। प्रयागराज के अंदर सैकड़ों लोग मारे गए, सरकार छुपाने की कोशिश करती है, गंगा में बहाने की कोशिश करती है। रात रेलवे स्टेशन पर 18 लोग मारे गए। भारत के लोगों का, हमारे भाइयों का कोई हैसियत ही इस देश में नहीं रह गई है। और जब तक भारत सरकार को फुर्सत ही नहीं है 3 तलाक से, यूनिफॉर्म सिविल कोड से, वक्फ से, लोग मर रहे हैं तो मरने दो। भारत सरकार, बीजेपी की सरकार सिर्फ नफरत की राजनीति कर रही है। उसे कोई परवाह नहीं है कि रेलवे एक्सीडेंट का इंतजाम किस तरह होना है, प्रयागराज में किस तरह इंतजाम करना है। उसी का ये नतीजा है कि हर रोज इतनी तकलीफ की खबरें आ रही हैं। सरकार को अपील नहीं करनी चाहिए, सरकार को इंतजाम करना चाहिए। पुलिस आपके पास है, 50 लाख करोड़ का बजट आपके पास है, पैरामिलिट्री फोर्सेस आपके पास है, और अगर आप इंतजाम नहीं कर सकते तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप कहते हैं कि आप प्रधान सेवक हैं, क्या प्रधान सेवक इसी तरह काम करता है जिस तरह सब कुछ देश के अंदर हो रहा है? योगी आदित्यनाथ जी को नफरत फैलाने से फुर्सत नहीं है। धार्मिक मामलात में अगर ये सरकार इतनी इनकॉम्पिटेंट है, इतनी लापरवाह है, तो इससे क्या उम्मीद की जा सकती है? भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम कराने से वो सत्ता हासिल कर लेती है, इसलिए न प्रयागराज में इंतजाम की जरूरत है और न रेलवे स्टेशन पर। सवाल कुंभ का नहीं है, कुंभ तो एक धार्मिक उत्सव है, एक उस धर्म के मानने वाले वहाँ पे जाते हैं। ये जिम्मेदारी हमेशा सरकार की होती है कि ऐसे उत्सव को मनाने के लिए वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ का अरेंजमेंट सरकार करे। ये तो निकम्मी सरकार है, इसको भारतवासियों की कोई इज्जत नहीं है। अमेरिका से हथकड़ियाँ बंधे हुए लोग आ रहे हैं, जंजीरों में बंधे हुए लोग आ रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री जाके वापस आ गया, एक जुमला प्रेसिडेंट अमेरिका से नहीं कहा। इससे पता चलता है कि मौजूदा सरकार को अपने ही देशवासियों की कोई परवाह नहीं है।